अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो बहुत सारे लोगों को रेशा बनने का मसला होता है, म्यूकस बनने का मसला होता है, फ्लैम बनने का मसला होता है, जो अक्सर फिर आपको खांसी करके निकालना पड़ता है और आपकी गले में ख़राश रहती है। तो बहुत सारे लोग इस बात पे पूछते भी हैं और हैरान भी होते हैं कि क्या कोई खाने वाली भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनकी वजह से हमें रेशा ज़्यादा बनता है। और बाज़ का तो अगर आप किसी महफ़िल में हैं, कहीं पे ऑफ़िस में हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तो इस वीडियो में बुनियादी तौर पे हमने कुछ खानों की बात करनी है कि जिनकी वजह से आपको रेशा ज़्यादा बनता है, और उन खानों को अगर आप उन दिनों में जिन दिनों में आपको रेशा बनता है ज़्यादा, तो अगर आप नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे, परहेज़ करेंगे उनसे, तो आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। आप ज़हन में रखें कि जो रेशा बनना होता है, म्यूकस क्या होता है कि हमारी जो सांस की नाली होती है और गले का हिस्सा होता है, इसके अंदर एक पानी सा निकलता है जिसको थूक भी आप कह सकते हैं किसी हद तक। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये आपकी हिफाजत के लिए होता है। आपके पूरे जिस्म का ये हिस्सा जिसमें सांस की नाली और सांस की नाली से मुतल्लिका हिस्से होते हैं, तो उनको नरम रखता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई वायरस या बैक्टीरिया दाखिल होता है तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि उसको उधर ही रोका जाए। ये आपकी एक डिफेंस लाइन है। लेकिन जिन लोगों में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो तब ये एक मसला करता है। अगर हम बात करें तो हमें बुनियादी तौर पे दो किस्म के जो खाने हैं या खाने वाली दो किस्म की चीज़ें हैं वो नज़र में रखनी चाहिए। एक तो वो होती हैं कि जो हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामीन को बढ़ाती हैं, और जो चीज़ भी खाने वाली हमारे जिस्म के अंदर हिस्टामीन को बढ़ाएगी तो समझ लें कि उसकी वजह से आपको जो है ये रेशा ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें केला, बनाना, आप सब लोग वाकिफ़ हैं, वो शामिल होता है। उसमें ग्रेप्स यानी अंगूर शामिल होते हैं। उसमें स्पिनच या पालक जिसको हम कहते हैं ये शामिल होता है। इसमें टमाटर शामिल होता है यानी टोमेटो। इसी तरह से ऑरेंजेस, माल्टे इसमें शामिल होती हैं। और दही जो होती है फर्मेंटेड फूड में आती है तो दही शामिल होती है। इसी तरह से मक्खन, पनीर और दूध यानी दूध और दूध से बनी हुई ये जो चीज़ें होती हैं तो ये शामिल होती हैं। और सबसे आखिर में वो खाने वाली चीज़ें कि जो आपके जिस्म में हिस्टामीन को ज़्यादा बढ़ाती है, उनमें प्रोसेस्ड मीट होता है, वो गोश्त होता है जो आपको पैकेट की शक्ल में मिलता है। तो उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसा डाला जाता है जिसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं, थिकनर्स कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस्ड मीट होता है, गोश्त की ये शक्ल होती है, तो ये भी वो चीज़ है कि जिसकी वजह से हिस्टामीन आपके जिस्म में ज़्यादा होता है और उसके नतीजे में फिर रेशा ज़्यादा बनता है। दूसरे नंबर पे ऐसी खाने वाली चीज़ें कि जिनको खाने के बाद हमारा जो स्टमक होता है यानी मैदा होता है, और फूड पाइप जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकल की टर्म में ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस और खुराक की जो नाली, जो मैदा होता है, इसके दरमियान एक दरवाज़ा होता है जिसको हम LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? जो ईसोफेगस है ये एक फूड पाइप है, यानी इससे खाने ने गुजर के नीचे मैदे में जाना है और वहाँ पे उसको हज़म होना है, और हज़म होने के लिए, टूट फूट के लिए वहाँ पे तेज़ाब मौजूद है। लेकिन इसलिए एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगा होता है कि ये मैदे से आने वाली हर चीज़ को वापस जाने से रोकता है। क्योंकि जो मैदे की दीवारें तो बर्दाश्त कर लेती हैं उस तेज़ाब को, लेकिन जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, उसकी दीवारें बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो अगर वो तेज़ाब ऊपर जाएगा, एक तो दर्द होगा, लेकिन दर्द होने के साथ साथ ये गले की तरफ आता है, और जैसे ही गले की तरफ आता है तो आपको गले की तो खराश होगी, आपको दर्द भी होगा, लेकिन रेशा आपको बहुत ज़्यादा बनेगा एक रिएक्शन के तौर पर। क्योंकि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो ये समझता है कि कहीं से कोई हमला हो गया है जो आमतौर पर नहीं होना चाहिए था इस चीज़ को, यानी एसिड को। उस तेज़ाब के आने की सूरत में वो जल्दी से ज़्यादा म्यूकस बनाता है, फ्लेम बनाता है, रेशा बनाता है, फिर जिससे आपको मसले बनते हैं, आपको खांसी भी आती है, आपको सांस की तकलीफ भी शुरू हो जाती है और भी मसले बनते हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने वाली कि जो आपके इस दरवाजे को, लोअर ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, उसको कमज़ोर करती हैं। उसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? उसके अंदर चॉकलेट शामिल है, उसके अंदर कॉफ़ी शामिल है, उसके अंदर कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या होते हैं कि ये जो आप सोडा की बोतलें और ये मुख्तलिफ़ किस्म की, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जब भी हम कुछ खाने बैठते हैं तो अक्सर हम कोई ना कोई ये बोतलें पीते हैं, तो इनको हम कहते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस। इनके अंदर गैस वैसे ही ज़्यादा होती है, ये फिर आपके मैदे में और गैस पैदा करके तो इस दरवाजे को कमज़ोर करती है। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी उसमें आते हैं। इसके अलावा पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा हमें शौक़ होता है कि पेपरमिंट जो है, पुदीना से बनी हुई चीज़ें, तो वो खाते हैं तो उससे भी यही मसला बनता है कि तेज़ाबियत भी बढ़ती है, ये दरवाज़ा भी कमज़ोर होता है, और फिर उसके नतीजे में जब वो ऊपर जाता है तो हमें
रेशा बनता है। और सबसे आखिर में जो रेड चिलीज़ होती हैं, सुर्ख मिर्चें होती हैं, मिर्च मसाले होते हैं, ये जो हम जाते हैं अक्सर, लक्ष्मी चौक है लाहौर में बड़ा मशहूर है, कढ़ाइयाँ खाते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, पकोड़े समोसे ज़्यादा आपको आदत पड़ जाए जिसमें बड़े मसाले डले होते हैं, तो उसके नतीजे में भी फिर दो काम होते हैं। एक तो तेज़ाबियत बढ़ती है, और यही जो खाने हैं ये आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ सफ़र तय करके तो आपके इस दरवाजे को कमज़ोर करते हैं। तो इसके बाद फिर वही काम होता है जिसके नतीजे में फिर रेशा बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गला अक्सर लोगों का ख़राब हो जाता है, अगर आपको गला ख़राबी के साथ ये रेशा का मसला भी रहता है, ज़्यादा ये चीज़ बनती है, तो उस सूरत में ये जो खाने मैंने आपको दिखाए हैं, बताए भी हैं, और इनकी तस्वीरें भी मैंने इसलिए दिखा दी हैं, तो इनसे आपने परहेज़ करना है, कम से कम खाना है ताकि आपको रेशा कम बने। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी कि मैं तो दूध ज़्यादा पीता हूँ तो मुझे ना रेशा बन जाता है। वो ठीक कहते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर हिस्टामीन ज़्यादा बनेगी और ये मसले सारे ज़्यादा बनेंगे जिसके नतीजे में रेशा बनता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन उसको दबाएँ, कॉपी करें लिंक और कहीं पर भी पेश कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को एक किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।